नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री को। ये फुल्ली तरीके से टारगेट यूपीएससी 2020 के लिए ये आपकी सारी के सारा संविधान जो है, तो प्रधानमंत्री को हम टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री क्या होता है और प्रधानमंत्री का वास्तविक कार्य क्या होता है, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद, और उसी में मैं आपको ये बताऊंगा कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, क्या दोनों की चर्चा संविधान में की गई है या नहीं की गई है। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री क्या होता है। मतलब देखिए, भारत में राष्ट्रपति केवल नामात्र का प्रमुख होता है। मैंने आपको बोला कि जो राष्ट्रपति होता है उसको रबर स्टैम्प बोला जाता है, मतलब मोहर लगा सकता है सिर्फ वो, ठीक है, सिर्फ मोहर लगा सकता है। पावर्स के नाम पर उसके पास कुछ पावर्स नहीं होती है। इसको डीजियोर एग्जीक्यूटिव भी बोला जाता है, डीजियोर और डी फैक्टो, ठीक। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि भारत में कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेकिन वो होता है डीजियोर एग्जीक्यूटिव। ये थोड़ी लैटिन लैंग्वेज है इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। डीजियोर एग्जीक्यूटिव जो होता है वो नामात्र का प्रमुख होता है, और डी फैक्टो जो प्रमुख होता है, मतलब फैक्चुअल, वास्तविक में जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जिसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, जो यूज करता है उनको, वो होता है आपका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के हाथ में आपकी सारी पावर्स होती हैं और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग वही करता है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। इस वर्ड को ध्यान रखना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि प्रधानमंत्री का चयन होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री, इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखेगा, राष्ट्रपति जो होगा वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि राज्य संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा परमानेंट सदन है जो कभी विघटित नहीं होता, और लोकसभा विघटित हो जाता है, यह आपका परमानेंट नहीं है। नॉर्मल रूप से लोकसभा 5 सालों में विघटित होता है, और वैसे 5 सालों से कम में अगर उसको विघटित करना है तो या तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहे कि आप लोकसभा को विघटित कर दीजिए, या फिर प्रधानमंत्री की जो पूरी की पूरी कैबिनेट है, जो पूरी पार्टी है, जो सरकार चला रही है, उसके पास बहुमत ना बचे, लोकसभा में बहुमत ना हो, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकता है। अगर प्रधानमंत्री को पहले इस्तीफा देने के लिए बोलेगा, अगर इस्तीफा नहीं देता है तो वो उसको बर्खास्त कर देगा। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि लोकसभा में प्रधानमंत्री की जो पार्टी है, प्रधानमंत्री के पास जो लोग हैं, जो सांसद हैं, 50% से कम नहीं होने चाहिए। तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुनता है। जैसे अभी क्या है, अभी ये सीन है कि बीजेपी के पास, सेंट्रल में बीजेपी के पास अच्छा खासा बहुमत है, वहां 50% से प्लस लोग हैं वहां पे, ठीक। और इन सभी लोगों ने मिलकर ये कहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे प्रधानमंत्री होंगे, ठीक। तो राष्ट्रपति ने क्या करा, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री किसको नियुक्त कर दिया, नरेंद्र मोदी को। इस तरीके से आप समझ लीजिए। फिर आपका प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से हो सकता है। पहले क्या था, पहले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो था वो सिर्फ लोकसभा से होता था। ब्रिटेन में आज भी यही होता है कि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होगा वो निचले सदन से होगा, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन्स। वहां पर दो होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स हमारे यहाँ की राज्यसभा की तरह है, हाउस ऑफ कॉमन्स हमारे यहाँ की लोकसभा की तरह है। तो वहां का प्रधानमंत्री ब्रिटेन का जो होगा वो हाउस ऑफ कॉमन्स से होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में प्रधानमंत्री या तो राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो लोकसभा से हैं, और आपका जो मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे वो राज्यसभा से थे। जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अनुसार प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है।
ये थोड़ी सी पावर जो है, आर्बिट्रेरी पावर इसको बोला जाता है। मतलब कहने का यह है कि प्रधानमंत्री के पास वो राष्ट्रपति के पास एक पावर है जिसमें यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब कोई ये नहीं कह रहा है कि हाँ ये प्रधानमंत्री बनेगा या ये बनेगा, स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है, तो राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के अनुसार किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। जैसे आपका जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 84 में, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद आपका राजीव गांधी जो थे उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, वो वहां पर राष्ट्रपति ने अपनी स्वविवेक की शक्ति को अपनाया था। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। मैंने आपको बताया दो कंडीशन है, एक तो मृत्यु हो गई हो और उसका कोई उत्तराधिकारी ना हो तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को अपने हिसाब से चुनेगा। यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना हुआ हो, मतलब चुनाव हुए, चुनाव में किसी पार्टी ने ठीक से वोटिंग नहीं हुई, ठीक से लोगों को, मतलब एक तरीके से किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर देगा। नेक्स्ट है आपका, यदि कोई व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तब भी उसे 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस बीच उस व्यक्ति को किसी भी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखना कि जैसे अगर कोई भी व्यक्ति है, राष्ट्रपति उसको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, ठीक है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य होना जरूर पड़ेगा, अदरवाइज नहीं होगा तो उसको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, ये जो है पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। प्रधानमंत्री जो होता है उसको राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है। फिर प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, वो जो प्रधानमंत्री होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को किसी भी समय हटा देगा, नहीं, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को तब तक नहीं हटा सकता जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकता। यदि प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देगा, अन्यथा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है। उस एक तरीके से लॉजिकल पॉइंट तो ये होता है कि अगर प्रधानमंत्री के पास लोकसभा में बहुमत नहीं रह गया है तो क्या करेगा, तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा। यदि इस्तीफा नहीं देता है तो राष्ट्रपति जो होता है उसका अब ये कर्तव्य आ जाता है कि वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर दे। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियां, क्या क्या कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करने की सिफारिश राष्ट्रपति से करेगा उसे मंत्री पद राष्ट्रपति नियुक्त करता है। मतलब प्रधानमंत्री ने अगर ये कह दिया कि हाँ भाई इनको जो है आप फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दो, तो राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवा के फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देगा। इस तरीके से मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर ही मंत्रालय को आवंटन होता है। प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों को मंत्रालय का आवंटन करते हैं। थर्ड पॉइंट है, वह किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, नहीं देने पर राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। वह जो है प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, और अगर यदि त्यागपत्र जो है वो नहीं देता है कोई मंत्री तो राष्ट्रपति से उससे कह देता है कि इसको बर्खास्त कर दो। मंत्रिपरिषद की बैठक की प्रधानमंत्री, मतलब जो मंत्रिपरिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जो होती है वो प्रधानमंत्री करता है। मतलब हेड ऑफ कैबिनेट जो होता है, ठीक, वो आपका प्रधानमंत्री होता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिमंडल को भी त्यागपत्र देना होता है। प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया, उसको फिर मंत्रिमंडल को भी देना पड़ेगा, फिर मंत्रिमंडल किसी काम की नहीं रह जाती है।
प्रधानमंत्री की मृत्यु होने पर पूरी मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना है। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु भी हो गई है तब भी पूरी कैबिनेट को, जो मंत्रिमंडल होती है, उसको पूरा पूरा त्यागपत्र देना होता है। भारत का महान्यायवादी, ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होता है, लेखा परीक्षक, कैग, यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्य, चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद एवं अन्य केंद्र की जो नियुक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति को उनको लेकर सिफारिश करता है। ठीक है, राष्ट्रपति से कहता है कि आप इन लोगों को, इसको ये बना दो, इसको ये बना दो, इस तरीके से। संघ के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी विषय पर राष्ट्रपति जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री देता है। यदि संघ का कोई भी प्रशासन संबंधी, एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधी या फिर कोई लेजिस्लेटिव संबंधित कोई भी विषय है, उस पर राष्ट्रपति को जानकारी मांगना चाह रहा है तो प्रधानमंत्री को ये जानकारी देनी पड़ेगी। किसी विषय पर किसी मंत्री ने निश्चय कर लिया है और मंत्रिपरिषद ने नहीं किया है तो राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार रखवाएगा। मतलब ये कहने का ये है, जैसे कोई मंत्री है, मंत्री ने कुछ ऐसी चीज है, कोई विषय है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको क्या है, उस पर निश्चय किया है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है अभी उसको टाइम नहीं दे रही है या फिर उस पर चर्चा नहीं कर रही है। और अगर यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से कहता है, प्रधानमंत्री से कहता है कि हाँ भाई ये मंत्री जो है, ये मंत्रिपरिषद में कुछ चीज रखना चाहता है तो आप इसको जो है इसको देखिए, तो वो फिर क्या करता है, वो समक्ष रखवा देता है, उसके किसके, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवा देता है, उस पर चर्चा वगैरह हो जाती है। फिर है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को संसद आहूत करने का मतलब क्या होता है, संसद को बुलाने का। सत्रावसान मतलब सदन को, वो जो सत्र होता है उसको खत्म करने का के संबंधी परामर्श देता है। सेकंड पॉइंट है प्रधानमंत्री लोकसभा को विघटित करने का परामर्श भी राष्ट्रपति को देता है। वह सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए, जैसे आपने कभी कभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको लोकसभा में कभी कभी सुनते हुए देखा होगा कि वो खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी सरकार ये कर रही है, ये नीतियां आई हैं। तो ये जो सभा पटल होती है, सभा पटल मतलब संसद का जो सभा पटल होती है, वहां पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे। वह केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होता है। मतलब कहने का है कि प्रमुख प्रवक्ता होता है, अगर उसकी कोई बात बोल रहा है तो पूरा देश, पूरी दुनिया जो है सुनती है कि हाँ, और अगर प्रधानमंत्री की कही हुई बात पूरी की पूरी पार्टी की बात होती है या फिर पूरी की पूरी सरकार की बात होती है। प्रधानमंत्री आपदा प्रबंधन का भी प्रमुख होता है, जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट होता है उसका भी प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सत्ताधारी दल का नेता होता है। सत्ताधारी दल मतलब जो इस समय गवर्नमेंट है जिसकी जो सत्ता कर रही है। वह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, क्योंकि ऑर्डर मेनली यही देता है, सिग्नेचर राष्ट्रपति करता है लेकिन ऑर्डर यही देता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है एक वास्तविक प्रमुख है, वही सब कुछ करता है। प्रधानमंत्री को समान के बीच प्रथम मतलब जितने भी सांसद हैं, सांसद तो प्रधानमंत्री भी होता है, लेकिन उसमें जो फर्स्ट है, पहला, उसको बोला गया है। सरकार का मुखिया भी प्रधानमंत्री को बोला जाता है। तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा भी आपको प्रधानमंत्री को दी गई है। फिर दो आर्टिकल देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल 74 ये कहता है राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 74 में प्रधानमंत्री की चर्चा करी गई है और 75 में यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका होगा प्रधानमंत्री में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके बाद कैबिनेट आएगी और कैबिनेट के बाद फिर हम चलते हैं संसद पर। संसद थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, तो उसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि संसद अगर आपने समझ ली और आपके समझ में आ गई तो संसद से संविधान में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक, तो इसलिए संसद को बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा आपको। और फिर हमारा जो है लगभग सिलेबस, संसद के बाद फिर सिलेबस बहुत तेजी से, मतलब फिर ज्यादा दिनों का नहीं रह जाएगा। ठीक, क्योंकि केंद्र की कॉपी ही है राज्य, केंद्र की कॉपी है राज्य। तो जो मैं संसद में पढ़ाऊंगा वो थोड़ा बहुत चेंजिंग के साथ राज्य की विधानसभाएं आ जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। तो इसलिए धैर्य से, सही से तैयारी करते रहिए, जल्दबाजी किसी भी चीज के लिए मत करिए। ठीक, सक्सेस जरूर मिलेगी आपको।